प्रश्न 8 का पांचवा। दूसरे बहुपद में से पहले बहुपद को घटाएं। प्रश्न 8 का पांचवा प्रश्न है। तो कह रहा है दूसरे बहुपद में से पहले बहुपद को घटाएं। तो पहले हम दूसरा बहुपद जो है उसको लिख लेते हैं। यानी दूसरा बहुपद है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz 10xyz। तो दूसरा बहुपद क्या है? 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से किसको घटाना है? तो पहले बहुपद को तो घटाना है, इसलिए घटाव का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पे इधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख रहे हैं। अब पहला बहुपद क्या है उसको लिख लेंगे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। तो इसको घटाना है तो इसको कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। दूसरा बहुपद में से पहला बहुपद को घटाना है। तो दूसरा बहुपद क्या है? 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। और पहला बहुपद है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। तो इस तरह लिख लेंगे। घटाना है तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे, उसके बाद इसको कोष्टक के अंदर कर देंगे, क्योंकि जो भी घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 क्या होगा? माइनस में, यानी 10 माइनस 5 लिखते हैं। अब इसका चिन्ह बदल लेते हैं तीनों का। तो लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस, अब 3xy क्या है? प्लस में है। अब बाहर माइनस का चिन्ह है कोष्टक के बाहर, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी माइनस 3xy लिख लेंगे। 5yz प्लस में है, बाहर माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो लिख लेंगे माइनस 5yz। 7zx माइनस में है, बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 7zx। तो तीनों का चिन्ह बदल गया है। 3xy प्लस में था तो माइनस में हो गया है, 5yz प्लस में था तो माइनस में हो गया है, 7zx माइनस में है तो 7zx प्लस में हो गया है। अब इसको हल करेंगे। 5xy, देखिए 5xy, तो xy और कहाँ पे है? यहाँ पे है माइनस 3xy। तो 5xy और माइनस 3xy ये दोनों एक जैसा है, xy। तो यहाँ पे माइनस 3xy है, यहाँ पे 5xy है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2xy। अब 2yz, देखिए माइनस 2yz है और माइनस 5yz है, तो yz ये दोनों है, ठीक है, और कहीं नहीं है। तो माइनस 2yz माइनस 5yz क्या हो जाएगा? दोनों माइनस में है, माइनस 2yz माइनस 5yz। तो माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7 हो जाएगा, यानी माइनस 7yz। क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का। अब zx कहाँ पे है? तो माइनस 2zx प्लस 7zx। देखिए माइनस 2zx प्लस 7zx, 7 प्लस में है, 2 माइनस में है, यानी 2zx माइनस में है, 7zx प्लस में है। तो 7 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस में है यहाँ पे 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी प्लस 5zx लिख लेंगे। उसके बाद 10xyz प्लस में है, देखिए 10xyz। तो xyz और कहीं नहीं है, देखिए बस अकेले है, तो बस इसको हम लिख लेंगे, इसको उतार देंगे यहाँ पे, प्लस 10xyz प्लस 10xyz। तो इसका उत्तर हो गया 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz।
तो इस तरह इसको हल करेंगे। छठा प्रश्न, तो दूसरे बहुपद में से पहले बहुपद को घटाना है। तो दूसरा बहुपद को पहले लिख लेते हैं, 3a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a का घात 3 माइनस 4a का घात 4, यह है दूसरा बहुपद। तो दूसरा बहुपद में से पहला बहुपद को घटाना है। घटाना इसलिए यहाँ पे देखिए घटाव का चिन्ह देंगे। अब पहला बहुपद को लिख लेते हैं। तो पहला बहुपद है 1 माइनस a का घात 4। तो इसको घटाना है तो इसको कोष्टक के अंदर कर देंगे। जिसको घटाना रहता है उसको कोष्टक के अंदर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि चिन्ह बदलेगा, जो भी घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए पहले हम लिख लेंगे 3a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a का घात 3 माइनस 4a का घात 4। अब यहाँ पे पहला बहुपद कौन है? 1 माइनस a का घात 4। इसको घटाना है इसमें से, तो ये दोनों का चिन्ह बदलेगा क्योंकि इसको घटाना है। बाहर माइनस का चिन्ह है और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस 1 लिख लेंगे। a का घात 4 माइनस में है, बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस a का घात 4। इस तरह लिख लेंगे। दोनों का चिन्ह बदल गया है, एक प्लस में था तो एक माइनस में हो गया है, a का घात 4 माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा घात वाला कौन है? माइनस 4a का घात 4 और प्लस a का घात 4। तो इसको पहले हल करेंगे। सबसे ज़्यादा घात इसी पे है। देखिए यहाँ पे घात 4 है, इस पे यहाँ पे घात 3 है, इस पे घात 2 है और इस पे कोई घात नहीं है तो 1 है। a पे, a पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 घात है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घात वाला को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जो कम घात वाला है उसको लिखेंगे, फिर उससे कम घात वाला है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4a का घात 4 और प्लस a का घात 4। ठीक है, 4 माइनस में, a का घात 4 a का घात 4 ये दोनों है, तो 4 माइनस में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 a का घात 4, इसको हम कह सकते हैं 1 a का घात 4। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी माइनस 3a का घात 4 लिखेंगे। माइनस 4a का घात 4 और प्लस a का घात 4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3a का घात 4, क्योंकि 4 माइनस में है, बड़ा संख्या माइनस में है, इसलिए माइनस में उत्तर आएगा। अब यहाँ पे 3a का घात 3 अकेले है। देखिए a का घात 3 और कहीं नहीं है, तो बस इसको लिख लेंगे प्लस 3a का घात 3। उसके बाद a का घात 2 अकेले है और कहीं नहीं है, a का घात 2, तो 2a का घात 2 बस लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 3a प्लस में है, देखिए 3a भी अकेले है तो इसको लिख लेंगे, और माइनस 1 ये भी अकेले है और कोई संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर हो गया माइनस 3a का घात 4 प्लस 3a का घात 3 प्लस 2a का घात 2 प्लस 3a माइनस 1। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे।